हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपके हेल्प के लिए हम फिर से आ चुके हैं एक नए पार्ट के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले के पार्ट्स हमने क्वेश्चन जो है उससे प्रीवियस जो पार्ट्स थे उसमें हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। ओके, fine. So our question is, Ruhi travels 3 kilometer to her home partially by train and partially by bus. तो जो रूही है वो एक ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर की डिस्टेंस, जिसमें वो पार्शली बाई बस से भी ट्रेवल कर रही है और बाय ट्रेन से, मतलब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करेगी और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करेगी। सो आगे रीड करते हैं। सी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। मतलब अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करती हैं कितना, सिर्फ 60 किलोमीटर, और जो रिमेनिंग है मतलब 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती हैं, तो उनको 4 घंटे मतलब 4 आवर्स टाइम लगता है इनकी जर्नी में। बाकी लिखा हुआ है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती हैं और रिमेनिंग किससे, बस से, तब उनको 10 मिनट्स, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तब उनको 4 आवर्स में 10 मिनट्स और ज्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन समझने के लिए अब जस्ट सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी के लिए वो है 300 किलोमीटर, और रूही को यही ट्रेवल करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला जा रहा है कि रूही को 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल करना है, ट्रेन से, टी फॉर ट्रेन, प्लस जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना, 240 किलोमीटर बाई बस। तो ये ट्रेवल करने में उसको लग जाते हैं टोटल 4 आवर्स, ठीक है। ये डिस्टेंस कुछ इस तरीके से ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स का। एंड सेकेंड कंडीशन बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर ट्रेन से प्लस रिमेनिंग मींस 200 किलोमीटर बाय बस, सब टोटल लगते हैं उनको। फिर इसके लिए कितना टाइम लग रहा है हमको, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट मोर। तो चलिए इसी चीज को हम समझते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 part 3 from exercise 3.6। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है हमें वही लेट कर लेना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of train equals to x kilometer per hour and let the speed of bus equals to y किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वर्ड्स प्रॉब्लम आपको दिखती है कहीं पे, तो आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि जो चीज उसमें पूछी जा रही है, हमें अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखता है तो हमें सिर्फ वो चीज ही लेट कर लेनी, क्योंकि हमें पता नहीं है और बिना पता किए हम उसको कर नहीं सकते। तो मैथ्स में सारा काम चलता है हमारा लेट करने पे। तो हमने ये लेट कर लिया। अब बात करेंगे हम फर्स्ट कंडीशन की। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कह रहे हैं, सो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, किससे, ट्रेन से। सो ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, प्लस दूसरी जो कंडीशन है रिमेनिंग कितना ट्रेवल कर रही है, 240 किलोमीटर की स्पीड क्या होगी, y मतलब बस की स्पीड, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितने, किसके इक्वल होगा, 4 आवर्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्यों ऐसे लिखा, यहाँ पे आप सोच रहे हो 60 बाई x क्या है, तो 60 क्या है, डिस्टेंस अपॉन ये x क्या है, स्पीड, और ये किसका फॉर्मूला होता है, टाइम का, ठीक है। अब फर्स्ट जो जर्नी थी उसकी वो ये थी, सेकंड ये थी, टोटल सम करेंगे तो टोटल की जो टाइम है वही तो सेम लगेगा ना, ठीक है। तो
अभी हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, सो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं अगर तो आप तो 4 से इस होल को डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज 15 बाई x प्लस दिस वैल्यू इज 60 by y and this is y. So this is our first equation. तो ऐसे ही सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्टली हमको ट्रेवल करना है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो ट्रेन की स्पीड है x प्लस 200 किलोमीटर बाय बस, सो बस की स्पीड y, और टोटल टाइम जो लग रहा है 4 प्लस, अब यहां पे हमें क्या करना है 10 मिनट है उसको आवर्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/60। सो यहां पे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन भी करना होगा, तो ये 100/x प्लस 200/y, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर हम करते हैं सो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 6 24, 250/60, राइट। सो यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 25/6। सो अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं इस होल इक्वेशन को बाय 25, तो वी गेट, यहां पे हो जाएगा आपका, वैसे नहीं करना ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, कर लेते हैं, ठीक है। 25 से करेंगे तो यहां पे डिवाइड करेंगे 4/x प्लस 8/x इक्वल्स टू यहां पे 1/6, राइट। तो ये चीज हमने जब डिवाइड की तो हमें ये वैल्यू मिली और ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। तो आई होप ये चीज इतनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमने जो दो इक्वेशंस फाउंड किए हैं अभी वो कुछ ये हैं, ठीक। तो यहां पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहां पे अभी हमें क्या करना है, लेट करेंगे हम, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, और इसको हम रिस्पेक्टिवली क्या मान सकते हैं, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ये हमारी थर्ड, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे अभी हमें 1/x की क्यों हमने किया, क्योंकि यहां पे भी 1/x है, यहां पे ये 1/y का केस होगा, ठीक है। सो ये 1/x, यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे 1/y, वहां पे 1/y। तो अब हमारे जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, यहां से 15a प्लस 60y इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, एंड सिमिलरली दिस इज 4a प्लस 8y equals to 1/6, this is equation number 6. So as usual हम क्या करेंगे, from equation number 5 we get a equals to 1 minus 60y upon 15. So ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 में। सो ये हमारी 7 हो गई वैल्यू। सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 6 एंड वी गेट। सो इस पर पुट करने पे क्या वैल्यू मिलती है, लेट्स सी। 1 minus 60y upon 15 प्लस 8y इक्वल्स टू 1/6। सो यहाँ पे फिर से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 6 24 240y और ये अपॉन में 15 प्लस 8y इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से पहले एलसीएम, होल में एलसीएम लेंगे इसका, ये दो फैक्टर्स में 4 माइनस 240y और ये हो जाएगा 15 4 60 एंड 15 4 120y 120y अपॉन 15 इक्वल्स टू 1/6।
ये थी हमारी यहां तक की कहानी। इसके बाद हमें सॉल्व करना है इसको। सो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 240 और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का हमें वैल्यू मिलने वाली है क्या, यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी -120 बाई इक्वल्स टू, ये 15 की साइड मल्टीप्लाई 15/6 एंड ये पॉजिटिव का फोर्स है -4, तो अगेन -120 बाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 15 माइनस 24/6 -120 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपकी 9/6 राइट, -9/6 और ठीक है माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 9/6 इंटू 120, सो 9 3 1 3 3 2 6 3 1 3 और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 40 टाइम्स, मतलब 1/80। ठीक है, सो y की हमारी वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू 1/80। आई होप ये चीज समझ में आई आपको यहां तक। अब इस y की वैल्यू को हमें पुट करना है इस a की वैल्यू पे। सो इसके लिए हमें क्या करना है, पुट करेंगे, वी पुट वैल्यू ऑफ y in equation, we put value of y in equation 7 और क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 माइनस 60 और y के प्लेस पे 1/80 अपॉन करेंगे 15, सो यहां पे फिर से 1 माइनस 60/80 और 15 को मैं डायरेक्ट ही इंटू 1/15 लिख देता हूं और अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 80 1 80 और -60 20/80, ये हो जाएगी वैल्यू 20 एंड 80 इंटू 1/15, 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 1 2 2 4 सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/60। दिस इज इक्वल्स टू 1/x, सॉरी a। सो a b होना चाहिए। वैसे मैंने तो यहाँ पे मिस्टेक की, तो मिस्टेक को सुधारने के लिए हमें यहीं पे चेंज कर लेना है। एक सेकेंड, y लेने का फिर मतलब नहीं होगा, सब जगह मुझे चेंजेस करने होंगे, है ना, कुछ ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे b ही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया और ये b b b b b b होना चाहिए हर जगह, ये b। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब बहुत करना है, तो मतलब क्या ही बताऊंगा मैं, मेरे साथ अत्याचार हो गया ये तो बी। अभी तो फिलहाल फाइनली हम लोग, अब कोई अगर छूट रहा हो तो आई समझ जाना उसको कि वो बी है। ठीक है, ये बी है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें समझ में आई कि ए की वैल्यू और ये हमारी थी बी की वैल्यू। ठीक है, ए और बी की वैल्यू अगर आ चुकी है तो हमने यहाँ पे लेट किया था ए और बी, सो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस 1/x equals to a, so this is equals to 1/60 means x equals to 60 किलोमीटर पर आवर एंड 1/y जो है उसको हमने लेट किया b, so this is equals to 1/80, this is equals to y equals to 80 किलोमीटर पर आवर। आपको आंसर क्या लिखना है, आपको इस लेट को चेंज कर देना है, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन, और x के प्लेस पे क्या लिखना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड y के प्लेस पे लिखना है 80 किलोमीटर पर आवर, यहां पे चेंज करके हेंस, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई, और ऐसे ही जो भी चैप्टर्स हैं सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं इंटरेस्टिंग वे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं।
कुछ भी इन द सेंस कि आपको कैसा लगा कंटेंट, क्या चीजें इंप्रूव करने वाली हैं हमें, और किस तरीके से और कंटेंट को इंप्रूव किया जा सकता है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।